जिंदगी के डोर कार्यक्रम के कहानियों के सुहाने सफर में आज हाजिर हैं हम एक नई कहानी के साथ। पाठकों, बहुत समय पहले की बात है। एक इंसान घने जंगल में भागा जा रहा था। शाम हो चुकी थी, इसलिए अंधेरे में उसे कुआं दिखाई नहीं पड़ा और वह कुएं में गिर गया। गिरते गिरते कुएं पर झुके पेड़ की एक डाल उसके हाथ में आ गई। जब उसने नीचे देखा तो उसकी आंखें विस्मय से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि कुएं में 4 अजगर मुंह खोले उसे देख रहे थे और जिस डाल को वह पकड़े हुए था उसे 2 चूहे कुतर रहे थे। इतने में एक हाथी आया। मदमस्त हाथी पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। आदमी की घबराहट चरम सीमा पे पहुंच गई। इतनी मुसीबत आई ही थी कि एक नई मुसीबत और आ गई। उसी पेड़ पर मधुमक्खियों ने छत्ता लगाया था। हाथी के द्वारा पेड़ को जोर जोर से हिलाने के कारण मधुमक्खियां उड़ने लगीं। मधुमक्खियों के छत्ते से शहद की बूंद टपकने लगी। अचानक एक बूंद उसके होठों पे आके गिरी। उसने प्यास से सूख रही जीभ को होठों पर फेरा। उस शहद की बूंद में गजब की मिठास थी। कुछ पल बाद फिर शहद की एक और बूंद उसके मुंह में आ टपकी। इंसान शहद की बूंदों का स्वाद लेने में इतना मगन हो गया कि वह अपनी मुश्किलों को भूल गया। तभी उस जंगल से शिव जी एवं पार्वती जी गुजर रहे थे। मां पार्वती ने उस इंसान की दयनीय स्थिति को देखकर भगवान शिव से उसे बचाने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने उसके पास जाकर कहा, हे बच्चे, मैं तुम्हें बचाने आया हूं, मेरा हाथ पकड़ लो। उस इंसान ने कहा, भगवान, एक बूंद शहद और चाट लो। एक बूंद, फिर एक बूंद और हर एक बूंद के बाद अगली बूंद का इंतजार। आखिर थक हार कर शिव जी चले गए। शिव जी के जाने के बाद चूहों के कुतरने के कारण डाली टूट गई। आदमी कुएं में गिरा। कुएं में गिरने के बाद अजगर ने आदमी को अपना निवाला बना लिया। पाठकों, आदमी जिस जंगल से जा रहा था वह जंगल है दुनिया और अज्ञान का अंधेरा। जिस पेड़ की डाली से वह लटका हुआ था वह पेड़ की डाली है आयु। इसे दिन रात रूपी चूहे 24 घंटे कुतर रहे हैं। जो मदमस्त हाथी पेड़ को उखाड़ने में लगा है वह मदमस्त हाथी है घमंड। और जो शहद की बूंदें आदमी के मुंह में टपक रही थीं, यही शहद की बूंदें हैं सांसारिक सुख। इस सुख के कारण मनुष्य खतरे को भी अनदेखा कर देता है और उन खतरों से निकलने वाले रास्तों की ओर से मुंह फेर लेता है। अतः सुख की मोह माया में फंसे व्यक्ति को परमात्मा भी नहीं बचा सकते। अंत में एक बात कहना चाहूंगा, उम्मीदों के पंख लगाकर मैं व्यर्थ ही उड़ता जा रहा था। सपनों सी तेज उड़ानों में अंधासा होता जा रहा था। स्वप्न दिखाकर जाल बिछाया वो अपना ही बैरी था। अपनों के फेंके दाने चुगकर अब मैं बस एक कैदी था। अब मैं बस एक कैदी था। जय श्री कृष्ण।